सनी लियोन के रेस्टोरेंट के ऊपर मैं बाद में जाऊंगा, पहले तुम विराट कोहली के रेस्टोरेंट को देखो। 150 रुपए का एक मोमो बेच रहे हैं, और मैं मोमोज की प्लेट की बात नहीं कर रहा हूँ, एक मोमो की बात कर रहा हूँ। दिल्ली के अंदर 150 रुपए के अंदर 3 प्लेट मोमोज आ जाते हैं। देखो मुझे पता है कि तुम्हें ऐसी बातें सुननी काफी ज्यादा पसंद है, पर जिस ब्रांड के ऊपर मैं वीडियो बना रहा होता हूँ ना, उनको नहीं पसंद आती, उधर से आता है लीगल नोटिस। और मैं सच बता रहा हूँ, इस वीडियो से मैं जितने पैसे कमाने वाला हूँ ना, अगर लीगल नोटिस आ गए तो उससे ज्यादा पैसे उसके ऊपर लग जाते हैं। तो मेरे लॉयर की बातें मानते हुए हम लोग वीडियो में बातें तो वही करेंगे जो एक्चुअल में सच है, बट उससे पहले ये वाला डिस्क्लेमर पूरा पढ़ लेना, क्योंकि इस वीडियो में मैंने जो हरकतें करी है ना, शायद पुलिस भी आ सकती है। इस वीडियो के अंदर हम लोग डिफरेंट सेलिब्रिटीज के रेस्टोरेंट को विजिट करते हैं और उनके बिजनेस को रेट करते हैं, और इस वीडियो के अंदर दिखाए हुए सारे रेस्टोरेंट को हम इन सारे पैरामीटर्स के ऊपर जज करेंगे और एंड में उनको स्कोर भी देंगे। एंड वीडियो को फेयर रखने के लिए मैं पहले बता देता हूँ कि मेरे को किसी ब्रांड ने किसी की बुराई करने के लिए एक पैसा भी नहीं दिया, और हमने जिस रेस्टोरेंट के अंदर विजिट किया, हमने वीकेंड्स पे विजिट किया और 8 बजे से लेकर रात के 10 बजे के बीच में विजिट किया, जो सबसे ज्यादा पीक आवर्स का टाइम होता है, जिससे हम लोग ये भी देख सके कि इनकी सर्विस कैसी है, लोग कितने हैं और एक्चुअल में धंधा बना पा रहे हैं, सिर्फ पागल बना रहे हैं, या फिर अपनी ईगो सेटिस्फाई करने के लिए ये लोग करोड़ों रुपए लगा के अपना धंधा खोल के बैठे। वैसे एक्चुअल में ऐसा ही है, तुम्हें आगे समझ आएगा। हम सबसे पहले सबसे फेमस सेलिब्रिटी के रेस्टोरेंट में जाएंगे, 1-8, जो कि विराट कोहली का। ये उनके रेस्टोरेंट की आसपास की कुछ क्लिप्स है। अगर तुम लोग गुड़गांव से तो तुम्हें समझ आ गया होगा कि मैं कहां की बात कर रहा हूं, और जो भी लोग गुड़गांव से नहीं है, सिर्फ रेफरेंस के लिए बता देता हूं, जो गुड़गांव में टॉप 3 प्रीमियम प्लेसेस है ना, ये उसके अंदर आता है। मतलब जो इनके रेस्टोरेंट की लोकेशन है ना, वो काफी ज्यादा प्रीमियम। तो जिस रेस्टोरेंट की सिर्फ रेंटल कॉस्ट 7 से 9 लाख रुपए महीने की है, उसके अंदर खाना कितना महंगा होगा, यही चीज देखने के लिए हम लोग अंदर भी चले गए। जैसे आप लोग अंदर जाते हो, आपको 2 ऑप्शन दिए जाते हैं, या फिर आप लोग रूफ टॉप के ऊपर बैठ सकते हो, या फिर आप लोग नीचे बैठ सकते हो। मैं रूफ टॉप के ऊपर जाके देखाया था कि कितने लोग बैठे, क्योंकि मेरे को एंड में कैलकुलेशन भी करनी है, पर हम लोग नीचे ही बैठे थे। एंड क्योंकि ये विराट भाई का रेस्टोरेंट है, तो वहां पे आईपीएल चल रहा था और आईपीएल का सीजन भी चल रहा है, और वहां पे आईपीएल के काफी सारे स्टिकर्स भी लगे हुए थे। इवन जो इनके वेटर्स भी थे ना, वो डिफरेंट फ्रेंचाइजी की जर्सी डाल के घूम रहे थे। मुझे तो खुद बैठे को धोनी भाई पानी दे के गए। जैसे हम लोग वहां पे जाके बैठे, उन्होंने बोला कि आप क्यूआर स्कैन करके मेन्यू देख सकते हो, और वो पूछ के चले गए कि आपको फ्री में पानी चाहिए या फिर पेड वाटर चाहिए। मैंने जाके बोला कि यार मेरे को नॉर्मल पानी चाहिए, तो वो फ्री वाला पानी लेके आ गए। हॉस्पिटैलिटी मेरे को डिसेंट गुड लगी, तो मैं उसको 8 का स्कोर दूंगा। बट मुझे प्रॉब्लमेटिक एक्चुअल में पता क्या लगा, उनका एम्बियंस बना अच्छा हुआ था, बहुत सुंदर था, बट जिन चेयर्स के ऊपर मैं बैठा था ना, वो एक्चुअल में फटी हुई थी, और मैंने आसपास वाली कुछ चेयर्स को देखा, वो भी फटी हुई थी। मतलब मैं विराट कोहली के एक प्रीमियम रेस्टोरेंट के अंदर जाके बैठ रहा हूँ, जिनका एवरेज खाना 700 से 900 के बीच में होने वाला, और उनकी चेयर्स फटी हुई हैं, और वहां पे ना बहुत ही लाउड म्यूजिक बज रहा था। अगर मैं किसी के साथ गया हुआ था ना, तो मुझे बात करने के लिए ना उसके कान में जाके बातें करनी पड़ रही थी। और ऐसा भी नहीं था कि आसपास कोई डांस फ्लोर था जिसके अंदर लोग नाच रहे थे, नॉर्मल सिटिंग एरिया था। तो इसी वजह से ना मुझे इनका एम्बियंस काफी एवरेज लगा था, जिसको मैं 6.5 रेट करूंगा। और ये सारी की सारी तो फालतू चीजें है। मेन चीज क्या होती है कि भैया खाना स्वाद है या फिर नहीं है, और सस्ता है या फिर नहीं है। देखो प्राइसिंग के ऊपर हम लोग डेफिनेटली बात करेंगे, पर ना मैं टेस्ट के ऊपर बात नहीं करूंगा। ऑल्दो मैं अपना ओपिनियन दूंगा कि मुझे कैसा लगा, पर तुम लोग उसको सीरियसली मत लेना, क्योंकि जो टेस्ट होता है ना, वो हमेशा सब्जेक्टिव होता है। हो सकता है कोई चीज मुझे पसंद हो, तुम्हें पसंद ना हो, तो मेरा रिव्यू तुम्हारे लिए वैलिड थोड़ी है। तो ऐसी बस मैं अपना एक्सपीरियंस बताऊंगा, टेस्ट वाले पार्ट को सीरियसली मत लेना। मैंने पहले वहां पे जाके कोई नूडल्स वगैरह ऑर्डर करी थी, और उसके अंदर काफी ज्यादा ऑयल था। मैंने लाइफ में फर्स्ट टाइम ये वाले नूडल्स को ऑर्डर किया था, और मुझे टेस्ट में बहुत ही एवरेज लगे थे। एंड लिटरली उसके अंदर इतना तेल भरा हुआ था ना, वो प्लेट के अंदर छप गया था। फिर मैंने उनके मेन्यू के अंदर एक बहुत ही क्रेजी चीज देखी थी, और वो थी जलेबी चाट। मैं थोड़ा क्यूरियस था कि यार ये जलेबी को चाट कैसे बना के लाएंगे, तो मैंने ऑर्डर कर दिया। एंड में मेरे पास क्या आता है, जलेबी की शेप की ना नमकीन मठिया तल रखी, और उसके ऊपर चटनी डाल दी। और अगर मैं सारे के सारे टैक्सीज को जोड़ लूं ना, तो वो जलेबी चाट 680 रुपए की थी, और उसके अंदर दही डाल रखी थी इतनी सी। मैंने उनको स्टाफ को बोला कि भैया थोड़ी सी दही वगैरह और डाल के ले आओ, तो उन्होंने पता है क्या किया, वो छोटी छोटी चटनियों की कटोरियां होती है ना, उसके अंदर 2 चम्मच दही ला के मुझे दे दी। अरे कोई आदमी 700 रुपए की चाट पापड़ी खा रहा है, उसको ढंग से दही तो दे दो यार। वो जो छोटी सी कटोरी में आप लोग लेके आए थे ना, वो दिखने में सुंदर तो बहुत थी, बात थोड़ी बहुत थी। अगर सुंदर ही लाना है तो भैया 6-7 कटोरियां लेके आते हैं। एंड इनके ना वहां पे एक डम्पलिंग्स मिलते थे, और वो बहुत ज्यादा टेस्टी थे, ऑल्दो वो भी काफी ज्यादा एक्सपेंसिव थे, 650 या 700 रुपए के थे, बट वो डम्पलिंग्स इतने ज्यादा अच्छे थे कि मैंने उसको 2 बार ऑर्डर किया था। अभी विराट भाई के रेस्टोरेंट में जाके एक्चुअली मेरा कितना खर्चा हुआ है, वो चीज बताने से पहले तुम्हें ये बता देता हूँ कि सेलिब्रिटीज के रेस्टोरेंट ना लंबे चलते नहीं है। मैक्सिमम सेलिब्रिटीज के रेस्टोरेंट 2 से 3 सालों के अंदर लिटरली फेल हो जाते हैं। और अगर किसी सेलिब्रिटी का बिजनेस प्रॉफिटेबल चल रहा है, तो उसका उसके प्रोफेशन से कोई भी लेना देना नहीं है, बल्कि उसके बिजनेस और इन्वेस्टमेंट सेंस से लेना देना है। और इसी चीज को देखते हुए ना मैं थोड़ी बहुत रिसर्च कर रहा था इंटरनेट के ऊपर, और मुझे एक ऐप मिली जिसका नाम है स्लाइस। और जैसे मैंने इनकी ऐप को एक्सप्लोर किया ना, मेरे को बहुत ज्यादा क्रेजी लगा कि भैया कितना स्ट्रेट फॉरवर्ड और रिवॉर्डिंग ऐप है। इनका जो सेविंग्स अकाउंट है ना, उसके अंदर ये लोग 6.25% का डेली इंटरेस्ट
इंटरेस्ट देते हैं, और ना ही इन्होंने किसी भी स्लैब से आपको बाउंड कर रखा और ना ही कोई भी मिनिमम बैलेंस की रिक्वायरमेंट है। और ये जो इंटरेस्ट रेट है ये वैसे इन्फ्लेशन को बीट कर देता है। और सबसे क्रेजी चीज पता है क्या, इनके एफडी के रेट है 9% के, और वो भी सिर्फ 1.5 साल के लिए। अगर इसी को फ्लैट रेट के अंदर कैलकुलेट करोगे ना तो 14% का रिटर्न निकलता है। और जो काफी हाई एंड स्टॉक्स होते हैं ना वो भी काफी रेयरली इतना शॉर्ट टाइम के अंदर इतना अच्छा इंटरेस्ट देते हैं। तो अगर तुम लोग भी रिस्क फ्री इन्वेस्टमेंट को एक्सप्लोर करना चाहते हो तो तुम लोग भी स्लाइस की एफडी की तरफ देख सकते हो। मैंने जब इनकी ऐप चलाई थी मुझे उनकी यूआई यूएक्स काफी अच्छी लगी थी। और ये ना भी काफी नया बैंक है, उसके बाद भी लोग इसके ऊपर भरोसा भी कर रहे हैं और पैसे भी डाल रहे हैं, क्योंकि 5 लाख तक की जो एफडी होती है ना उसके ऊपर तो आरबीआई आपको इंश्योरेंस भी देती है। तो अगर तुम लोग भी स्लाइस को एक्सप्लोर करना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट के अंदर मैं तुम्हें लिंक दे दूंगा, जाके चेकआउट कर सकते हो। और अभी हम वीडियो के अंदर वापस चलते हैं। और ये चारों चीजों का मेरा टोटल बना था 2370 रुपए, बट ये फाइनल प्राइस नहीं था क्योंकि इसके अंदर से अभी हमारी सरकार भी हिस्सा लेगी, तो इसके ऊपर जीएसटी लगा था 130 रुपए का। एंड जो भी मेरा टोटल बिल आया था ना उसका 10% इन्होंने सर्विस चार्ज को ऐड कर रखा था। अब मैं भाई जेंजी आदमी हूँ, सारा दिन वेला बैठ के रीले देखता हूँ। मैंने रीलों में देख रखा था कि रेस्टोरेंट में जाके बोलना कि सर्विस चार्ज को हटाओ, हमने नहीं पे करना। मैंने भी डिट्टो सेम चीज करी। मैंने बोला कि यार सर्विस चार्ज को हटा के लाओ, मैं नहीं पे करने वाला। तो उनके वेटर्स ने मुझे बोला कि भैया ये तो मैंडेटरी है और आपको पे करना ही पड़ेगा, हमारी पॉलिसी है। मैंने बोला चल ठीक है यार पे कर देता हूँ, पर इतना तो बता दो कि ये जो पैसे हैं आप लोगों को मिलते हैं या फिर कंपनी के पास जाते हैं। तो उसने मुझे बताया ये जो 10 रुपए की सर्विस चार्ज है ना, जितने भी यहाँ पे वेटर्स अवेलेबल है ना सबके अंदर डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं डेली बेसिस के ऊपर। आई विल लाइक कि ठीक है यार एक टिप टाइप ही समझ लेते हैं, और मैंने उसको पे कर दिया। और जो टोटल अमाउंट मेरा बिल आया था दैट इज 2737 रुपीज। मैंने ना वहां जाके 4 चीजें ऑर्डर करी थी और मुझे जो पर आइटम की एवरेज कॉस्ट पड़ी थी ना दैट इज 680 रुपीज। और कुछ लोगों को लग रहा होगा यार ये तो बहुत ही कॉस्टली है। तुम्हें अगर मैं ऑनेस्टली बताऊं ना तो हाँ यार ये थोड़ा बहुत तो कॉस्टली है, पर जिस जगह पे वो रेस्टोरेंट लोकेटेड है ना वहाँ का रेंटल है 9 लाख रुपए का। अगर तुम उन चीजों को ध्यान में रखोगे, वहाँ के एम्बियंस को ध्यान में रखोगे और उसकी कॉस्ट को ध्यान में रखोगे ना तो तुम्हें पैसे ज्यादा नहीं लगेंगे। तुम्हें लगेगा कि ठीक है यार एक एम्बियंस और सर्विस के लिए पे किया, क्योंकि तुम लोग जब भी 300-400 से ऊपर का बिल किसी भी रेस्टोरेंट पे जाके पर पर्सन का देते हो ना, तुम खाने का नहीं देते हो, तुम लोग वहाँ की सर्विसेज, एक्सपीरियंस और एम्बियंस का पे करते हो। एंड क्योंकि मैं बहुत सारे रेस्टोरेंट्स को विजिट करता हूँ तो मुझे पता है कि विराट भाई का रेस्टोरेंट बहुत ज्यादा प्रीमियम नहीं है एक एवरेज कॉस्ट पे, बट स्टिल इसको मासेस अफोर्ड नहीं कर सकती, हर कोई उस रेस्टोरेंट के अंदर जा नहीं सकता, तो मुझे प्राइस के अंदर काफी कम स्कोर देना चाहिए, राइट। बट स्टिल मैं इसको 7.5 की रेटिंग दूंगा, क्योंकि इन्होंने मासेस के लिए बनाया ही नहीं है, इन्होंने खुद को प्रीमियम ब्रांड बनाया, उसी की तरह शोकेस किया और खुद को सेल आउट भी कर पा रहे हैं। और इनके ब्रांड की जो एक्चुअल में सबसे ज्यादा क्रेजी चीज है ना वो है इनकी मार्केटिंग। मोस्टली सेलिब्रिटीज पता क्या करते हैं, एक बार अपना रेस्टोरेंट खोल देते हैं और उसके बाद भूल जाते हैं कि यार कुछ बनाया भी था, क्योंकि इनके पास पैसा ही बहुत होता है। तो एक तो ये बिजनेस को सीरियसली नहीं लेते हैं और दूसरा इनको चलाना नहीं आता। पर विराट कोहली इसमें ना ऐसा बिल्कुल भी नहीं। विराट भाई के ना लिटरली 271 मिलियन फॉलोवर्स है और पिछले महीने इन्होंने 1/8 की 2 पोस्टें डाली हैं। जब से 1/8 रेस्टोरेंट खुला ना इसके अंदर काफी सारे पॉडकास्ट दे चुके हैं, काफी सारे सेलिब्रिटीज को इनवाइट कर चुके हैं, कितनी सारी कोलैब पोस्ट डाल चुके हैं और कोई भी वे छोड़ते नहीं है 1/8 को प्रमोट करने के लिए। इनका 1/8 रेस्टोरेंट का जो इंस्टा पेज है ना उसके ऊपर 5 लाख से ज्यादा फॉलोवर्स है। और क्योंकि ये लोग सोशल मीडिया के ऊपर इतनी क्रेजी मार्केटिंग करते हैं तो ये लोग गूगल एड्स, फेसबुक एड्स जैसी किसी भी चीज को यूज ही नहीं करते, जो कि सही है यार। बट क्या इनको इन्वेस्ट करना चाहिए वो इनका ऑक्यूपेंसी लेवल बताएगा। देखो मैंने इनके रेस्टोरेंट के ऊपर 9:30 बजे के आसपास पहुंचा था और उस टाइम पे जो इनकी ऑक्यूपेंसी थी ना वो 55% के आसपास थी। और जिन लोगों को लग रहा होगा ना कि यार 9:30 तो बहुत लेट हो गया, गुड़गांव के लिए कोई लेट नहीं हुआ यार, लोग यहाँ पे 2-2, 3-3 बजे तक ऐसे सड़कों पे हांट रहे होते हैं। ये वाला शहर ना थोड़ा सा पागल है, ये लोग सोते नहीं है। और अगर मैं तुमको इनके रेस्टोरेंट का साइज बताऊं तो इनके पास ऑलमोस्ट 35 के आसपास टेबल थे, जो मैंने फटाफट गिने, और हर टेबल के ऊपर ऑलमोस्ट 4 लोगों की सीटिंग अवेलेबल थी। और ये वाले नंबर्स को ना थोड़ा सा ध्यान से समझना, जिससे तुम्हें समझ आएगा कि रेस्टोरेंट पैसा कैसे कमाते हैं और ये लोग कितने पैसे कमा रहे हैं। अभी ना रेस्टोरेंट सारा दिन नहीं चलते होते और मोस्टली ब्रेकफास्ट के अंदर तो बिल्कुल भी नहीं चलते होते हैं। तो जो मोस्टली रेस्टोरेंट्स ओपन होते हैं ना वो 12 बजे या फिर उसके बाद ही ओपन होते हैं। सेम विराट भाई के रेस्टोरेंट का भी सेम शेड्यूल है, ये दोपहर के 12 बजे ऑन होता है और रात के 12 बजे तक चलता है। अभी दोपहर के 12 बजे से लेके ना रात के 12 बजे तक ना 3 टाइम जोन आते हैं। पहला आता है 12 PM से लेके 3 PM तक, जिस टाइम पे होता है आपका लंच। इस टाइम पे ना आपके 25% से लेके 35% तक की टोटल ऑडियंस आती है, जो भी आपके पास दिन में आने वाली है। मतलब अगर आपके रेस्टोरेंट के अंदर 100 लोग विजिट करते हैं तो 25 से 35 लोग सुबह के टाइम पे आ जाते हैं लंच के टाइम पे। दूसरा जो टाइम होता है वो होता है आपका 3 बजे से लेके 7 बजे के बीच में, और इसको बोलते हैं डेड टाइम। ये जो डेड टाइम होता है ना इसके अंदर आपके 5% लोग भी आ गए ना तो भी इनफ है। एंड जो आपका सबसे ज्यादा क्राउडेड टाइम होता है ना वो होता है शाम को 7 बजे से लेके रात को 11 या 12 बजे तक। वैसे तो 11 बजे तक की लिमिट होती है, पर ये गुड़गांव शहर जैसे मैंने पहले बताया सोते तो ये लोग है नहीं, तो ये 12 बजे तक अज्यूम करते हैं हम लोग। अभी ना कोई भी रेस्टोरेंट प्रॉफिटेबल है या फिर नहीं है ना उसका टेबल टर्न अराउंड टाइम बताता है। अभी टेबल टर्न अराउंड पता है क्या होता है, मान के चलो मेरा एक रेस्टोरेंट है और उसके अंदर ना 10 लोगों के बैठने की जगह। अभी पूरे दिन के अंदर मेरे रेस्टोरेंट के अंदर ना 10
ही लोग आए हो तो मेरा टेबल टर्न अराउंड है 1। अगर 5 लोग आए होते तो मेरा टेबल टर्न अराउंड होता 0.5 और यही अगर 50 लोग आए होते तो मेरा टेबल टर्न अराउंड होता 5। अभी आपका कोई भी होटल, रेस्टोरेंट या फिर कैफे प्रॉफिटेबल है या फिर नहीं है, ये डिपेंड करता है आपका टेबल टर्न अराउंड के ऊपर। अभी आपके एरिया के अंदर या फिर आपके होटल के अंदर टेबल टर्न अराउंड कितना होना चाहिए ना, काफी सारी कैटेगरीज के ऊपर डिपेंड करता है। जैसे आप लोगों का जो होटल है वो टियर 1 सिटी में है, टियर 2 में या फिर टियर 3 में है, क्योंकि रेंटल कॉस्ट को भी काउंट करना पड़ता है। उसके बाद जो आपकी प्राइसिंग फैक्टर है वो प्रीमियम है या फिर एवरेज है या फिर बिलो एवरेज है। फॉर एन एग्जांपल विराट भाई का जो 1 है ना वो टियर 1 सिटी के अंदर है, गुड़गांव के अंदर। एंड जो इनकी प्राइसिंग स्ट्रक्चर है ना वो भी प्रीमियम के अंदर ही काउंट होती है। तो एक फॉर्मूला के अकॉर्डिंग जो वीक डेज के अंदर जो इनका टेबल टर्न अराउंड होना चाहिए दैट इज समवेयर अराउंड 1.5 से लेके 2.5 के बीच में, और वीकेंड्स के ऊपर यही नंबर होना चाहिए 3 से लेके 4 के बीच में। और थोड़ा सा अच्छे से एक्सप्लेन करने के लिए ना मैकडोनल्ड्स का एग्जांपल लेता हूँ। सोचो जिस जगह पे अभी विराट भाई का रेस्टोरेंट है ना, अगर वहीं पे मैकडोनल्ड्स होता तो कितना टेबल टर्न अराउंड होना चाहिए। मैकडोनल्ड्स तो बहुत सस्ता खाना देता है, 100-150 के अंदर तो पूरी मील दे देता है, तो उनको टेबल टर्न अराउंड बढ़ाना पड़ेगा। तो उनका वीकडेज के अंदर होना चाहिए 4 से लेके 6 का टेबल टर्न अराउंड, और वीकेंड्स के अंदर होना चाहिए 6 से लेके 8 का। और अगर इससे कम होगा तो ये लोग प्रॉफिटेबल नहीं होंगे, ये एक्चुअल में वहां पे दुकान खोल के अपना घाटा कर रहे होंगे। कॉन्सेप्ट समझ लिए तो चलो गिनते हैं कि विराट भाई का टेबल टर्न अराउंड कितना है, एंड उसके सामने उसकी परसेंटेज भी लिख दी थी कि भैया किस टाइम पे कितने % लोग आते हैं। 9:30 बजे के आसपास इनकी ऑक्यूपेंसी 55% की थी, जो ओवरऑल बढ़ रही थी 60 के आसपास पहुंच चुकी थी जब तक मैं बैठा था। और अगर हम लोग मिनिमम 55 की भी लेके चलते हैं और एक रूल बना लेते हैं कि भैया 7 बजे से लेके ना 11 बजे तक का ही काउंट कर रहे हैं, 12 बजे का काउंट कर ही नहीं रहे, और एज्यूम कर लेते हैं कि जो एक टेबल है ना वो रोटेट होने में 45 मिनट लगा रहा है। मतलब एक बंदा जो खाना खाने आया वो 45 मिनट तक उसी टेबल को रिजर्व करके बैठता है और खाना खाता है, उसके बाद छोड़ के जाता है जिससे कोई और आगे बैठ सके। तो जो भी नंबर्स हमने ऊपर एज्यूम करे उसके अकॉर्डिंग अगर हम लोग कैलकुलेट करते हैं तो इस टाइम पीरियड के अंदर 2.2 टाइम्स टेबल टर्नओवर होंगे। तो जो लंच टाइम है और जो डेड टाइम है उसके अंदर भी हम कुछ नंबर्स को एज्यूम कर लेते हैं ऊपर के डेटा के अकॉर्डिंग। और उसके बाद जो टेबल टर्न अराउंड आता है वो आता है 3.7% को, और ये मैं मिनिमम बता रहा हूँ। और अगर मैं तुम्हें एक्चुअल में बताऊं ना तो ये एक बहुत ही क्रेजी नंबर है, क्योंकि अगर ये नंबर 3 के आसपास पहुंचता है तो जो रेस्टोरेंट होता है वो ब्रेक इवन हो जाता है। अगर वो 3.7 के आसपास जा रहा है ना तो मतलब वो अच्छा खासा प्रॉफिटेबल। और वैसे भी अगर तुम लोग इजीली इंटरनेट के ऊपर रिसर्च करोगे तो इनका लास्ट ईयर का जो रेवेन्यू था दैट इज समवेयर अराउंड 122 करोड़ रुपए, एंड ये लोग बहुत ही इजीली प्रॉफिटेबल है, जो हमको इस चार्ट के अंदर भी दिख गया था जो हमने कैलकुलेशन करी थी। अभी चाहे इनकी गद्दियां फटी हो भाई, चाहे इन्होंने तेज म्यूजिक बजा रखा हो या फिर ये महंगा सामान दे रहे हो, फर्क नहीं पड़ता है ना, क्योंकि धंधा प्रॉफिटेबल। बट मैं एक बहुत ही जेन्युइन रिव्यू दूं, अगर ये विराट कोहली का रेस्टोरेंट नहीं होता ना तो ये प्रॉफिटेबल छोड़ो ये ब्रेक इवन भी नहीं होता। क्योंकि मैंने प्रीमियम रेस्टोरेंट्स काफी सारे एक्सप्लोर करे, मेरे को पता है गुड़गांव के अंदर इनसे 10 गुना अच्छे कहां पे रेस्टोरेंट्स है। मुझे इनसे ज्यादा अच्छा खाना ना बारबेक्यू नेशन का लगता है, जहाँ पे 1000 रुपए के अंदर अनलिमिटेड फूड मिल जाता है। लिटरली उनकी चाट पापड़ी इनसे ज्यादा बढ़िया है। एक साइबर हब के अंदर रेस्टोरेंट है कोको इचिबान है, काफी ज्यादा छोटे एरिया के अंदर बनाया हुआ है, पर क्या टेस्ट है खाने के अंदर। तो अगर मैं ओवरऑल बिजनेस को रिव्यू करूं विराट कोहली को हटा के तो मैं 10 में से 5 नंबर दूंगा, बट अगर मैं विराट कोहली को लगा के ओवरऑल बिजनेस को रिव्यू करूं तो शायद मैं 10 में से 9 नंबर दूंगा, क्योंकि जिस लेवल की मार्केटिंग, एग्जीक्यूशन और चीजों का ध्यान इसमें रखा हुआ है और प्रॉपर्ली प्रॉफिटेबल होकर ये बिजनेस चला रहे नहीं, आसान नहीं है। और आसान छोड़ो हर किसी सेलिब्रिटी के बस का भी नहीं है, और ये चीजें तुम्हें आगे समझ आएंगी। अभी हमारा जो सेकंड रेस्टोरेंट है ना वो है हमारा सनी दीदी का, और जब मैं इनके बारे में बात करूंगा तुम्हें लगेगा कि मेरे को विराट भैया ने पैसे दिए। और इनके रेस्टोरेंट के बारे में बताने से ना पहले ही बता देता हूँ ना कि इनकी वेबसाइट एग्जिस्ट नहीं करती थी। इनके रेस्टोरेंट का नाम है चिकालोका। मैंने चिकालोका.com ट्राई करके देखा तो किसी और के पास डोमेन है, और वो भी उसने आजकल के अंदर परचेज नहीं किया, सन 2000 से खरीद रखा है। मतलब आपने वो वाली कंपनी बनाई है जिसका डोमेन ही किसी और के पास है। तो मैंने देखा कि इन्होंने इंस्टाग्राम अकाउंट किस नाम से बना रखा है, तो इनके इंस्टाग्राम अकाउंट का नाम था चिकालोका नोएडा। तो मैंने चिकालोका नोएडा की वेबसाइट खोल के देखी और उसका डोमेन इनके पास नहीं है, उनका डोमेन मेरे पास है। यस, उसका डोमेन किसी ने खरीद ही नहीं रखा था, मैं रिसर्च कर रहा था, मैंने खरीद लिया 1500 में। और अगर आप लोग चिकालोका की मैनेजमेंट की तरफ से और आपको लग रहा है कि यार ये तो आपसे गलती होगी कि डोमेन मेरे पास आ गया, तो मैं उसको रखने नहीं वाला हूँ, मैं बेचने के लिए तैयार हूँ भाई। ज्यादा लालची आदमी मैं हूँ नहीं। 1500 का मैंने खरीदा, 1.5 लाख का मेरे से ले जाना। और अगर कहोगे तो वेबसाइट बना के भी दे देंगे, हमारी तो खुद की मार्केटिंग एजेंसी भी है। बट हाँ, वेबसाइट के जो पैसे लगेंगे ना वो अलग से लगेंगे, इसके बीच में इंक्लूड मत करना। अभी जैसे तुम्हें नाम से समझ आ रहा होगा ये नोएडा के अंदर है, नोएडा भी नहीं है, ग्रेटर नोएडा के अंदर है, और मैं गुड़गांव का आदमी हूँ, तो मैं गुड़गांव से ट्रैवल करके ग्रेटर नोएडा के अंदर गया था सिर्फ रेस्टोरेंट को विजिट करना। अभी सबसे पहले फैक्टर के ऊपर जिसके ऊपर हम लोग रेट कर रहे हैं किसी भी रेस्टोरेंट को वो है इनकी लोकेशन। अभी जब मैं वहां रहता ही नहीं तो मुझे नहीं पता कि भाई ये प्रीमियम लोकेशन है या फिर प्रीमियम लोकेशन नहीं है, पर जो मॉल के अंदर है वो मॉल अच्छा बना हुआ। बट मैं गया हूँ संडे को 8 बजे और वहां पे ये क्राउड है, लिटरली वीराना पड़ा है भाई, एकदम खाली एरिया है। मेरे को मॉल के अंदर घुसते ही समझ आ गया था कि भैया ऑर्गेनिक फुटफॉल तो एकदम डेड ही होगा। फिर भी मैं ऊपर जाके देख रहा था, और जब मैं ऊपर गया तो मुझे समझ आया कि यार एक ना फकअप हो चुका है। अभी ना वो
फकअप समझाने से पहले ना तुम मॉल का स्ट्रक्चर समझो। अभी मॉल्स कैसे डिजाइन होते हैं, मॉल्स के अंदर ना हर तरह की शॉप्स को ना रेंट पे दिया जाता है। अब जो मोस्टली लोग मॉल के अंदर विजिट करते हैं ना, या तो वो लोग मूवीज देखने के लिए विजिट करते हैं, या फिर जो ऊपर फूड कोर्ट होता है ना उसमें से कुछ खाने के लिए विजिट करते हैं। और बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जो कुछ भी शॉपिंग के लिए वहां पे विजिट करते हैं। तो जो मॉल का स्ट्रक्चर बनाया होता है ना, वो ऐसे ही बनाया होता है। जो पीवीआर होता है ना उसको एकदम टॉप फ्लोर के ऊपर रखते हैं, और जो टॉप फ्लोर होता है ना उससे एकदम नीचे वाले फ्लोर के ऊपर रखते हैं आपका फूड कोर्ट। कि भैया अगर कोई बंदा खाना खाने भी आ रहा है ना, तो उसको सारे फ्लोर्स के ऊपर से गो थ्रू होके जाना पड़ेगा और फिर फूड कोर्ट या फिर पीवीआर के अंदर जाएंगे। और ना आपको कभी भी लिफ्ट नहीं दी जाती है, आपको ना हमेशा एलिवेटर से भेजा जाता है। या तो लिफ्ट होती नहीं है मॉल के अंदर, और अगर होती भी ना तो सर्विस लिफ्ट को ना बहुत छुपा के बनाते हैं कि आम जनता के हाथ में ना लगे। आप लोग धीरे धीरे एलिवेटर से ऊपर जाते हो, सारी दुकानों को देखते हो, मॉल वालों को लगता है कि इससे शायद आप लोग कोई ना कोई शॉपिंग कर लोगे, और ये चीजें नॉर्मल है, सबको पता है। तो जैसे मैं मॉल के अंदर घुसा, सनी लियोन का रेस्टोरेंट है भाई, डेफिनेटली वहां पे बड़ा बड़ा लिखा हुआ है चीका लोका अवेलेबल है। मैं भागा भागा ऊपर गया, फूड कोर्ट के अंदर 10 मिनट तक ढूंढ रहा हूं और मिला ही नहीं। मैं परेशान कि भैया दूसरे शहर में आया हूँ, गलत जगह पे आ गया क्या? मैं पूछ रहा हूँ चीका लोका कहाँ है, चीका लोका कहाँ है, वहां पे लोगों को पता ही नहीं है। फिर एक भले आदमी ने मुझे बताया कि भैया ये वाली गलियों में नहीं है, ऊपर वाले फ्लोर पे पीवीआर के बगल में। देखो पहले तो ये वीडियो देखो, ये वहां के फूड कोर्ट की वीडियो है, और ये है संडे शाम को 8 बजे। एक तो पहले यहाँ के फूड कोर्ट में जनता नहीं है, दूसरा आपने एक ऐसी जगह पे रेस्टोरेंट ले लिया जहाँ पे फूड कोर्ट ही नहीं है। मतलब किसी बंदे को अगर आपके रेस्टोरेंट को विजिट करना होगा तो उसको स्पेशली ऊपर जाना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि आदमी फूड कोर्ट में कुछ खाने आया और साथ में उसको आपका रेस्टोरेंट भी दिख गया और ऐसा ऑप्शन आपको ट्रीट करके अंदर फुटफॉल हो जाए ना भाई ना। और जब तक मैं रेस्टोरेंट में घुस नहीं रहा था ना, मुझे लग रहा था कि भैया ऊपर शायद सस्ते में मिल गया होगा, तब जाके इन्होंने ऊपर ले लिया। पर मेरा अजम्पशन बिल्कुल गलत था। इनके ऊपर लेने का जो एजेंडा था वो था रूफटॉप। तो जैसे मैं पीवीआर वाले फ्लोर के ऊपर गया, वहां पे इनका रेस्टोरेंट था और उसके ऊपर सीढ़ियां जा रही थी रूफटॉप के लिए। तो अगर आपको इंडोर रेस्टोरेंट और रूफटॉप का एक्सपीरियंस लोगों को देना, तो आपको ऑलमोस्ट सेकंड हाईएस्ट प्लेस के ऊपर ही जाना पड़ेगा, राइट? ये ना भी एम्बियंस का पॉइंट ऑफ व्यू से ना काफी सेंस बनाता है, पर धंधे के रूल्स के खिलाफ। आप लोग इतनी ऊपर जाके बैठ जाओ जहाँ पे लोगों को आपको ढूंढ के आना पड़ेगा। पर ठीक है, अगर अंदर जनता बैठी हो, जैसे विराट कोहली भाई के रेस्टोरेंट में भी तो बैठी थी ना, तो क्या ही गलत है, तो अंदर भी चल दिए हम। बट अंदर जाने से पहले लोकेशन को हम 4 नंबर देंगे। अभी जैसे ही आप लोग अंदर एंटर करते हो ना, आपको एक बहुत ही क्रेजी परफ्यूम की स्मेल आती है। उसके बाद आप लोग आसपास का एम्बियंस देखते हो, बहुत ही लाइट म्यूजिक बज रहा है, बहुत ही प्यारा एम्बियंस बना हुआ है। वहाँ पे पूरा सनी लियोन के पोर्टफोलियोज लगे पड़े, एक बहुत ही सनी लियोन की बड़ी फोटो लगी हुई है, सामने बार है, बहुत सुंदर टेबल्स है, और वेटर आपको आगे पूछते हैं कि सर रूफटॉप, आप कहते हैं हाँ भाई दिखा दे वो कैसा है। देन आप रूफटॉप पे जाते हो और वहां से जाके व्यू देखते हो, और वो बहुत ही क्रेजी होता है। मैं ऊपर गया, मैंने वहां का व्यू एक्सप्लोर किया, और उसके बाद मैंने उनको बोला कि यार मेरे को तो नीचे बैठना है, क्योंकि मुझे नीचे का एम्बियंस काफी अच्छा लगा था। मैं नीचे आया, मैंने नीचे बैठा, मेरे सामने उन्होंने लाके प्लेट रखी। मैंने प्लेट के ऊपर देखा ना, तो चीका लोका ना एनग्रेव करवा रखा है इन्होंने। फिर इन्होंने मेरे को पानी पीने के लिए ग्लासेस रखे मेरे टेबल के ऊपर, और जिसके ऊपर इन्होंने रखा था ना, वो जो पेपर कट आउट था उसके ऊपर चीका लोका लिखा हुआ था। और भाई सिर्फ इतना ही नहीं, इनके स्पून और फोक के ऊपर भी चीका लोका एनग्रेव था। और तुम्हें से ना काफी लोगों को अभी लग रहा होगा यार ये इतनी तारीफ क्यों कर रहा है, ये तो बहुत तगड़ा क्रिटिक आदमी है, राइट? हाँ मुझे पता, मुझे कमियां बहुत ज्यादा दिखती है और मैं निकालता ही बहुत ज्यादा हूँ, पर वहां पे जाके मुझे मिल ही नहीं रही थी। मैं अगर एक वर्ड यूज करूँ ना परफेक्ट, तो एकदम परफेक्ट बना रखा था उन्होंने। अगर मुझे इनको 10 में से स्कोर देना होगा तो मैं सारे रूल्स तोड़ दूंगा और 11 नंबर दूंगा। और इनकी सबसे बड़ी कमजोरी थी कि इन्होंने सिर्फ माइनर डिटेलिंग्स के ऊपर ध्यान दे रखा है। नहीं समझे? आगे समझोगे। मैं जैसे ही वहां पे जाके बैठा, इन्होंने मुझे 300 रुपए की पानी की बोतल ला के सामने रख दी। मैंने इनके वेटर को बुलाया और मैंने बोला कि यार मुझे ना नॉर्मल पानी चाहिए, मिल जाएगा? कहता हाँ सर मिल जाएगा, 2 मिनट रुको बस। और वो आया नहीं पूरा टाइम। मैं कम से कम 1 घंटा वहां बैठा हूँ, उस आदमी ने अपनी शक्ल ही दिखाई। एंड मैं हार के मैंने इसी बोतल को ही खोल लिया था। और अभी मैं काफी अच्छे एम्बियंस के अंदर बैठा हूँ, तो मैं वहां जा रहा हूँ ना, तो वेटर से इंग्लिश में बात कर रहा हूँ। मुझे समझ आ रहा है कि वहाँ के वेटर्स को आधों को तो इंग्लिश ही नहीं आती है। अभी हो सकता है शायद उनको मेरी बातें समझ ना आ रही हो, पर मुझे सेंस आई कि यार इनको इंग्लिश आती नहीं है, तो मुझे बार बार हिंदी में ट्रांसलेट करना पड़ रहा था। तो ओवरऑल जो इनकी हॉस्पिटैलिटी है ना, मैं उसको 10 में से 6 नंबर दूंगा। और उसके जो सबसे ज्यादा नंबर मैंने काटे हैं ना, वो पानी की बोतल के लिए काटे कि भैया जबरदस्ती बेच रहे हो। और 20-50-100 की होती तो समझ भी आती है यार, 350 रुपए की एमआरपी प्रिंट है इसके ऊपर और 300 रुपए की बेची जा रही है, ये अननेसेसरी है। देख के ना मुझे लिटरली सिर्फ चिड़ मची थी और कुछ नहीं हुआ था। फिर अगला हमारा पॉइंट आ जाता है प्राइस का और फूड टेस्ट का। अभी फूड टेस्ट तो भैया मैं सिर्फ बता दूंगा, तुम लोगों को सीरियसली लेना नहीं है। मैंने वहां पे जाके गोल्डन डम्पलिंग्स ऑर्डर किए थे और मुझे नहीं पता वो क्या चीज थी भाई। अजीब सा ऊपर कुछ येलो येलो लगा हुआ था, जीभ लगाओ तो जीभ पे चिपक जाता था, होठ पे लगाओ होठ पे चिपक जाता था, और खाने में बेस्वाद। मुझे तो बहुत ही एवरेज चीज लगी, तो मुझे लगा शायद इनका फास्ट फूड बुरा होगा, तो मैंने पूरा मील ऑर्डर कर ली। मैंने नान वगैरह मंगा लिया, पनीर की सब्जी मंगा ली, और खाना डिसेंट गुड। ऐसा नहीं था कि भैया कुछ बहुत ही क्रेजी बना रखा है, ऐसा नहीं था कि भैया बहुत ही बुरा खाना है, मतलब खाया जा सकता था। और जो ये पूरे खाने की मेरी कॉस्ट आई थी, दैट इज समवेयर अराउंड 1800 रुपीज। और प्राइस के अकॉर्डिंग जो मुझे एम्बियंस प्रोवाइड किया जा रहा था ना भैया, सुपर अफोर्डेबल। पर भैया 1800 रुपए तो मेरे खाने का बिल था ना, 300 रुपए का उन्होंने पानी जोड़ दिया, वो हो गया 2100 रुपए। फिर 209 रुपए का इन्होंने अपना सर्विस चार्ज
जोड़ दिया। मैं भैया इस बार रिस्क नहीं लिया, मैंने कुछ नहीं बोला हटाने के लिए, मैंने चुपचाप पे कर दिया। थोड़ा बहुत ऊपर जीएसटी जुड़ गया और जो टोटल अमाउंट बना ना दैट इज समवेयर अराउंड 2400। देखो जैसे 18 वालों ने मेरे से पूछा था ना कि भैया आपका फ्री में पानी चाहिए या फिर पैसे लगा के पानी देना है, या ये चीजें इनको पूछनी चाहिए थी। बोल तो मुझे इनके रेस्टोरेंट के अंदर कोई भी कमी नहीं लगी, फिर भी मैं इनको 7.5 नंबर दूंगा और 2.5 नंबर काटूंगा पानी की वजह से, क्योंकि मुझे लगा यार मुझे 300 रुपए का पानी बेच के ना स्कैम कर दिया, मेरी ईगो हर्ट हुई है वहां बैठ के। और शायद यही ईगो हर्ट दूसरे लोगों की भी हो रही है। तो वहां की ऑक्यूपेंसी रेट बताऊं तुम्हें क्या है? सबसे पहले टेबल समझो कितने हैं वहां पे, जो सिटिंग है ना टोटल लोगों की दैट इज समवेयर अराउंड 35 के आसपास। थोड़ा सा 5-10 लोगों की सिटिंग ऊपर नीचे हो सकती है क्योंकि मैंने फटाफट वहां पे गिनी थी। और जब मैं वहां पे विजिट किया था ना तब वहां पे पता है कितने लोग बैठे थे? 4 लोग। पूरे रेस्टोरेंट के अंदर 4 लोग बैठे थे और वो भी रूफ टॉप के ऊपर, नीचे तो पूरा खाली था भाई। पीक टाइम के अंदर 10% की ऑक्यूपेंसी, आपको प्राइस गिनने की ही जरूरत नहीं है, मैं बता देता हूँ ये गंदे घाटे के अंदर है। वीकेंड्स के अंदर पूरा दिन मिला के एक टेबल टर्न अराउंड मिल जाता होगा मसा। लिटरली जैसी इनकी हरकतें चल रही है ना, मैं इनका धंधा 2-3 सालों के अंदर बंद होता दिखा दूंगा और हो सकता है पहले ही हो जाए, क्योंकि इन्होंने ना 2 जगह में बहुत ही क्रेजी फकअप कर रखा है। और पहला है उसके अंदर लोकेशन, ऐसी वीराना जगह पे जाके खोल दिया जहाँ पे खुद लोग आगे राजी नहीं है। तो क्या करोगे? लोगों को पेड एड से लेके आओगे, राइट? प्रमोट करोगे कि भैया सनी लियोन का रेस्टोरेंट है, जाओ जाके खाना ट्राई करके आओ। पूरे करियर के अंदर सनी दीदी ने इस रेस्टोरेंट को प्रमोट करते हुए सिर्फ 3 पोस्ट डाली। और पता है कब डाली है? पहली पोस्ट इन्होंने डाली थी 13 जनवरी 2024 को। मैं 25 की बात नहीं कर रहा, 2024 को, पिछले साल। और ये तब की पोस्ट है जब रेस्टोरेंट को ओपन किया गया था। सेकंड पोस्ट इन्होंने डाली थी 19 जनवरी को और थर्ड पोस्ट डाली थी इन्होंने 24 जनवरी को। और बस ये वो आखिरी नाता था जो इन्होंने अपने रेस्टोरेंट के साथ दिखाया है। के बाद से तब से लेके आज तक ये रेस्टोरेंट को वीराना छोड़ रखा है। जहाँ विराट कोहली भाई के 18 के अंदर 5 लाख से ज्यादा फॉलोअर्स थे, इनके 19,000 भी नहीं। विराट भाई महीने के अंदर 2 बार अपने खुद के रेस्टोरेंट की प्रमोशन कर देते और दूसरे सेलिब्रिटीज को इन्वाइट करते हैं अलग से। दूसरे सेलिब्रिटीज को तो छोड़ो भाई, सनी लियोन खुद ही प्रमोट नहीं कर रही है। एकदम बस ऐसे डमी धंधा बना के रखा हुआ है कि भैया खुद की ईगो सेटिस्फाई हो जाए कि हमारे भी रेस्टोरेंट है। चलते कितने 8 साल करोड़ों का लॉस देके जाते हैं। अगर मेरे को ऑप्शन दिया जाए ना कि मेरे पास 2000 रुपए, मेरे को कहीं पे भी जाके खाना खा के आना, मैं चीका लोग जाऊंगा। एमएस भी अच्छा है, फूड भी अच्छा है, मेरे को 18 से ज्यादा प्रेफरेंस वो है। बट लोग वहां पे नहीं जा रहे तो कोई ना कोई रीजन होगा ना। और सबसे बड़ा रीजन तो यही है कि भैया लोगों को पता ही नहीं है। और मान लिया कि भैया सनी लियोन बहुत ज्यादा बिजी है, वो उसको प्रमोट नहीं कर पा रही है, पर आपकी सोशल मीडिया टीम तो एग्जिस्ट करती है ना। इनकी एक टीम है जो हाई क्वालिटी पोस्टिंग करती रहती है सोशल मीडिया के ऊपर। और ये नहीं उस पोस्टिंग के साथ साथ कोई एड चला ले, कोई ऑफर चला ले, कुछ भी नहीं चल रहा है, एकदम डेड पेज है। मसा किसी पोस्ट पे 800,000 लाइक आ जाते हैं, नहीं तो भैया वही 200-300 की रेंज में घूम रहे हैं। और इस वीडियो से ना हमें एक चीज समझ भी आती है कि सिर्फ अच्छा प्रोडक्ट बनाना जरूरी नहीं है, उसको मार्केट करना भी जरूरी है। भाई लोगों को पता चलेगा तभी तो लोग जाएंगे वहां पे। विराट भाई ने कितने सेलिब्रिटी एंडोर्समेंट करवाई, कितने पॉडकास्ट वहां बैठ के दिए, कितनी बार प्रमोट करते रहते। सनी लियोन ने सिर्फ बनाया और भूल गए। लोग कहते हैं ना रेस्टोरेंट बिजनेस को खोल लो, वो तो ओवर टाइम आपको रिटर्न्स देता ही रहेगा। अरे भाई नहीं देते। रेस्टोरेंट चलाना बहुत मुश्किल होता है भाई, और स्पेशली तब जब आप ऐसी लोकेशन के ऊपर खोल दो जहाँ पे बंदा भूल के ना जाए। वीकेंड के अंदर फूड कोर्ट पे 100 लोग नहीं आ रहे और आपने उससे भी ऊपर खोल रखा है। आपकी लोकेशन फकअप, आपकी मार्केटिंग फकअप, लोग आपके पास आ ही नहीं पा रहे हैं, आप चाहे सोना सजा के बैठे हो। और अभी कुछ लोग बोलेंगे कि भैया उनके पास पैसा बहुत है, उनको परवाह ही नहीं। अरे भाई परवाह तभी बनाया इन्होंने रेस्टोरेंट। वो पागल नहीं है कि एक रेस्टोरेंट में करोड़ों रुपए लगा देंगे इसलिए सिर्फ कि इस पैसे को जलाया जा सके। पैसा बढ़ेगा इसी उम्मीद में लगाया। अगर जलाना होता ना तो आदमी नोट की गड्डी का ढेर लगाता और तीली लगा देता है, या फिर कहीं पे एनजीओ में जाके डोनेट कर देते हैं और उसकी पीआर करवा देते हैं। एट दी एंड इज्जत तो मिलती है समाज में। सिर्फ बुरे धंधे बना के हमारे जैसे लोगों से बेइज्जत तो नहीं होना पड़ता। बाकी खैर इस वीडियो के अंदर सिर्फ मेरा ओपिनियन था, तुम्हारा इसके ऊपर क्या ओपिनियन है मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर बताना। और अगर तुम लोग सेलिब्रिटी को छोड़ के यूट्यूबर्स के बिजनेस देखना चाहते हो तो यहाँ पे वीडियो आ रही होगी। और जाने से पहले स्लाइस को चेकआउट करना बिल्कुल ही मत भूलना, उनकी एफडी के रेट्स काफी ज्यादा अच्छे हैं, तुम लोग जाके एक्सप्लोर कर सकते हो। तुम्हें लिंक डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में मिल जाएगा।